यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी का आज कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है जो कि 2:30 बजे से होगा, तो मैंने आपको फिर भी जो है रिकैप के लिए थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो के लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आपको थोड़े से कम समय में क्या आपने उस चीज़ों को रिवीज़न किया है कि नहीं किया है ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आपको करना क्या है, ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं इनमें से कौन कौन से यूनिट्स इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो प्लीज़ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप इसे पढ़ लेना। और अगर आपने पढ़ रखा है तो एक बार इसके न्यूमेरिकल ज़रूर रिवीज़न कर लेना। तो जिन जिन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आने हैं तो उसको आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। तो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली वो है यूनिट 4 का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। ये कभी कभी एक दूसरे के चॉइस में भी आ सकते हैं, ठीक है। एंड जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है जो इसकी सर्विस कॉस्ट से रिलेटेड है, इसमें से भी आपको एक न्यूमेरिकल दिखेगा। और आपका जो है यूनिट 5 जो जिसमें आपका लेसन नंबर 2 रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, इसमें भी आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। हालांकि आप पहले अगर आप फर्स्ट चैप्टर से बहुत कम जो है न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, क्योंकि फर्स्ट जो आपका यूनिट है इसमें आपसे जो है कॉस्ट शीट पूछता है। और कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने कॉस्ट अकाउंटिंग शुरुआत की होगी तो उनको कॉस्ट शीट के बारे में अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप इतने डम तो नहीं रह सकते कि आज आपका एग्ज़ाम है और आपको कॉस्ट शीट के बारे में नहीं पता। खैर, अगर आप फिर भी कॉस्ट शीट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको कॉस्ट शीट से रिलेटेड जो है चीज़ें बताई गई हैं और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बताई गई है। तो अगर आपका कॉस्ट शीट तैयार है, अच्छी बात है, जो कि यूनिट 1 से रिलेटेड है। और एक थ्योरेटिकल आएगा आपके यूनिट 1 से कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लिमिटेशन है। तो आप इन क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेगा। तो ये यूनिट 1 की बात हो गई जो मैंने आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 में हमने मटेरियल के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लीफो मेथड, फीफो मेथड होता है, वेटेड एवरेज मेथड होता है, ठीक है, एंड ईओक्यू होता है यानी इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। तो जिन बच्चों ने मटेरियल का चैप्टर नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास एसओएल की बुक है तो आप उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके घर से जा सकते हैं। अभी आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका, जैसे मैंने यूनिट 2 बताया, मटेरियल में से आपका एक न्यूमेरिकल बन सकता है, लेबर कॉस्ट में से आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। तो अगर आपको लेबर कॉस्ट नहीं आता है तो कोई नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप मटेरियल के चैप्टर को स्किप मत करना, इसमें से क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिट 3 के बारे में कि यूनिट 3 में क्या ओवरहेड कॉस्टिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता दूं कि ओवरहेड कॉस्टिंग में आपको जो है सिर्फ थ्योरेटिकल देखने को मिल सकता है। तो थ्योरेटिकल अगर आपका रखना है तो आप ओवरहेड के थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं, तो उससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने यूनिट 4 में बताया है कि जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यानी यूनिट 4 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सभी प्रोसेस से। तो आप जो है इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आपने ज़रूर करने हैं। और इनमें से मैंने कुछ की तो ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, कुछ की नहीं बनाई है। और ये मैंने आपका यूनिट 5 का तो ऑलरेडी बना हुआ है, आप यूनिट 4 का भी चेक कर सकते हैं। इसका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का तो ऑलरेडी बना हुआ होगा और मटेरियल का है एंड कॉस्ट शीट का है, तो आप वहाँ से उस चीज़ को रिवीज़न कर सकते हैं। और लास्ट टाइम में जो है आप अपने स्कोर को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है।
ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा क्योंकि आप भी अभी परेशान होंगे कि आपको क्या करना है, तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया ताकि आप जो है चीज़ों को अच्छे से कर पाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए